हाय फ्रेंड्स, मैं सतीश राय बेस्ट क्लासेस फोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 का भाग 2 पढ़ चुका था, प्रश्न संख्या 3 तक पढ़ चुका था। आज हम प्रश्न संख्या 4 से पढ़ेंगे, भाग 3 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या है। 4 है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। हमने पीछे जो भी कई प्रश्न ग्राफिक विधि से हल कर चुके हैं, आइए अब इसको भी हल करते हैं। कब हल करेंगे? जब संगत होगा। संगत कब होता है? जब किसी भी रेखाओं का हल निकलता है। हल किसका किसका निकलता है? दो कंडीशन में, या तो एक बिंदु पर छेद करे या अपरिमित रूप से, ठीक है, अनेक हल यानी कि संपाती हो दोस्तों। ठीक है, आइए हल करते हैं हम। तो हल करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ दिया x प्लस वाई इक्वल 5, तो इसको मान लेंगे दिस इम्प्लाई x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। समीकरण कितना मान लेते थे? 1। ठीक है, दूसरा दिया है तथा 2x प्लस 2y बराबर 10, दिस इम्प्लाई 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। इसे समीकरण कितना मान लेते हैं दोस्तों? 2 मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर तुलना करते हैं किससे? समीकरण 1 की इससे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ पे a1 का वैल्यू देखेंगे, x का गुणांक कितना पहले में 1 है, b1 का भी 1 है, c1 का कितना है माइनस का 5 है। समीकरण 2 का करेंगे, समीकरण 2 की, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसका हम तुलना करेंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे, तो a2 का वैल्यू हो जाएगा 2, b2 का वैल्यू हो जाएगा 2, c2 वैल्यू हो जाएगा माइनस का 10। उसके बाद हम क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। कौन? a1 अपान a2, a1 1 है, a2 कितना है? 2 है। b1 अपान b2, b1 1 है, b2 कितना है? 2 है। c1 अपान c2, यानी कि माइनस 5 बटा माइनस का 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 बटा 2। तो ध्यान दें यहाँ पे, चूंकि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2 किसके? 1 बटा 2 का। जब तीनों कंडीशन आपस में क्या होते हैं दोस्तों? तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं, तो हम कहते हैं क्या कि दिखाएं, चूंकि दिखाएं क्या है? परस्पर संपाती हैं। क्या है दोस्तों? संपाती हैं। ठीक है, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अतः रेखाएं क्या है दोस्तों? संपाती हैं, सभी संगत है। रेखाएं क्या है? संगत है। जब हल निकलेगा क्या होता है? संगत होता है। संगत होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, क्योंकि ठीक है, दोनों रेखाएं एक ही समीकरण को निरूपित करती है। निरूपित कर रही है। कैसे? ध्यान देंगे यहाँ पे, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, 5 से भाग कर 5 में भाग करेंगे दूसरे से, x प्लस वाई माइनस कितना होगा? ठीक है, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ले लेते हैं समीकरण। समीकरण कितना है कि x प्लस वाई इज इक्वल 5, x इक्वल 5 माइनस वाई। आपको हम बताए थे, यहाँ पे तालिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? तालिका बनाएंगे। ठीक, आप क्या करेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू आएगा 5 माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, अब रख लेते हैं। ठीक है, y का वैल्यू आप 0 रखते हैं
x का वैल्यू 5 में जुड़ जाएगा, कितना होगा 5, ठीक है। y का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। y का वैल्यू कितना रखते हैं दोस्तों, 6 रखते हैं, तो 5 में से 6 जाएगा, कितना होगा -1। क्या लिख लेंगे, क्या देख सकते हैं, समीकरण से प्राप्त बिंदु में क्या है दोस्तों, a 5,0, b 3,2 तथा c -1,6 है, ठीक है। जिसको ग्राफ पर निम्न प्रकार आलेखित कर सकते हैं, आलेखित कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम क्या करेंगे, ग्राफ पर क्या करेंगे, इसको आलेखित करेंगे। तो ग्राफ पर आलेखित करने के लिए, ठीक है दोस्तों, क्या करेगा, 2 अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यह होता है x, यह होता है क्या दोस्तों y। दोनों रखा है, जिस बिंदु पर छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु से दाएं जाने पर x प्लस होता है, +1 2 3 4 5 6 7 8, यही देखते हैं, +1 2 3 4 5 6 7 8। बाएं माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 दोस्तों। नीचे में माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है दोस्तों। आइए जो बिंदु मिला उसको हम आलेखित करते हैं। तो बिंदु ए जो है 5, कितना है 0, 5,0 मतलब x अक्ष पे +5 यहाँ पे है दोस्तों, यानी कि 0 है, तो इसका मतलब y अक्ष पे किसी बिंदु क्या होगा, नहीं चल रहा है, केवल x पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ पे आपको हो जाएगा दोस्तों a 5,0। देखते हैं अगला 3 और 2, यानी x पे 3 y पे 2, x पे 3 y पे 2 दोस्तों। यहाँ पर होगा आपका b x पे 3 और y पे 2, ठीक है। x y से दूरी 3 है, x से दूरी कितना 2 है दोस्तों, -1 का मान 6, यानी कि y से दूरी -1, y से दूरी -1 यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। और 6 प्लस का 6 यहाँ पे दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे प्लस का 6 यह आपका हो गया, यानी पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा c -1 का मान 6। अब आप क्या करेंगे, ऐसे रेखा को ड्रा करेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों, अब इसका हल करेंगे तो इसका अपरिमित रूप से अधिक होगा, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ए भी होता है दोस्तों, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि इसका अपरिमित रूप से अनिखर होगा, कोई आप ले सकते हैं जो बिंदु पर ड्रा किया है, ठीक है, हल होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो 4 का सेकंड है x - y = 8, दूसरा है इक्वेशन 3x - 3y = 16 यानी 16। इन दोनों को आपको जांच करना है, ठीक है, संगत है कि असंगत। आइए हल करते हैं। तो हल करने के लिए x - y = 8 है, दिस इंप्लाई से लिख सकते हैं x - y - 8 = 0। इसे समीकरण कितना मानेंगे दोस्तों 1, ठीक है। दूसरा दिया था 3x - 3y = 16, दिस इंप्लाई 3x - 3y - 16 = 0। इसे समीकरण कितना मान लेते हैं दोस्तों 2, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं समीकरण 1 की तुलना किससे, a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू हो जाएगा 1,
b1 का वैल्यू माइनस का 1, c1 का वैल्यू माइनस का 8 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा समीकरण 2 की तुलना किससे करने पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, जब करेंगे तो a2 का वैल्यू हो जाएगा 3, b2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 3, c2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 16। यहाँ पे अनुपात निकालेंगे a1 बटा a2, a1 का वैल्यू 1 3, b1 क्या हो जाएगा बटा b2 यानी कि माइनस का 1 बटे माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल 1 बटा 3, उसके बाद c1 बटा c2 माइनस 8 बटा माइनस का 16 ना हो जाएगा उसको 1 बटे का 2। यहाँ लिखेंगे क्योंकि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 का कितना माइनस प्लस 1 बटे का 3, लेकिन यह बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। ठीक है, तो जब दो अनुपात बराबर और तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों, समांतर बोलते हैं। क्योंकि रेखाएं क्या है दोस्तों, परस्पर समांतर हैं, क्या है समांतर हैं, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। किसी बिंदु पर छेदने जाएंगे तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, लिख सकते हैं अतः रेखाएं क्या है दोस्तों, असंगत है। क्या ना असंगत है, जब असंगत है तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। थर्ड है दोस्तों कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसी को सॉल्व करना है। तो आइए हम हल करते हैं। क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, इसे समीकरण कितना मान लेंगे 1, तथा दूसरा क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसे समीकरण कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की इससे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे दोस्तों तो a1 का वैल्यू 2, b1 का 1 हो जाएगा, c1 का माइनस का 6 हो जाएगा। अगला लिखेंगे समीकरण 2 की, ठीक है, किससे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, जब तुलना करेंगे तो a2 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 4, b2 को हो जाएगा माइनस का 2, c2 को हो जाएगा माइनस का 4। आपको तुलना करना बताया है पीछे। ठीक है, अब अनुपात निकालेंगे a1 अपान a2। a1 कितना है दोस्तों 2, a2 कितना है 4, यानी 1/2 हो जाएगा। b1 अपान b2 1 है माइनस का 2 है, c1 अपान c2 माइनस है बटे माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल कितना होगा 3 दूना 6, 2 दूना 7। यहाँ क्या देख रहे हैं, चूंकि यहाँ पे a1 अपान a2 जो है यही बराबर नहीं है b1 अपान b2 को, क्योंकि प्लस 1/2 है माइनस 1/2 में दोनों का अंतर होता है। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अतः या चूंकि रेखाएं कितने एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक के अलावा दूसरा नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है दोस्तों, अतः रेखाएं संगत हैं, अतः रेखाएं संगत हैं। जब संगत है तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या होता है, बिंदुओं की आवश्यकता होती है। देते हैं हमें समीकरण 1 से दोस्तों समीकरण 1 है आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं y बराबर माइनस है प्लस का 6 प्लस है तो माइनस का 2x हो जाएगा दोस्तों। इसको तालिका में लिख सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, तो आपको बताए थे कि आप स्वतंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, जो आप रखना चाहें इच्छा अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब हम क्या लेते हैं। ठीक है दोस्तों, x का वैल्यू हम लेते हैं
0, तो y का वैल्यू 0 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x का वैल्यू लेते हैं 1, तो 2 एकम 2, कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। x का वैल्यू लेते हैं 3, 3 दूना 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 0। तो यहाँ देख सकते हैं समीकरण 1 से प्राप्त बिंदुएं क्या क्या हैं। a 0,6, b 1,4 तथा c कितना है दोस्तों 3,0 है। ठीक है, अगला नोट करते हैं पॉइंट, देखते हैं। अब समीकरण 2 से ले लेंगे। समीकरण 2 से कितना है दोस्तों, आइए देखते हैं। 2 यहाँ पे है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसे आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2y बराबर कितना, माइनस का 4, यानी पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का 4x हो जाएगा दोस्तों। यानी कि y बराबर यहाँ से आप क्या करेंगे, -2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पहले आ जाएगा प्लस हो जाएगा 2x। ठीक है, यानी माइनस 4 ही कॉमन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो x और माइनस का कितना हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस करके 2 दूना 4, यानी कि y बराबर हो जाएगा आपको दोस्तों, यानी कि 2x माइनस का 2 पूरा करा देंगे, 2x माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसके लिए आप तालिका बना सकते हैं ऐसे, इसके लिए आपका तालिका बनेगा दोस्तों ऐसे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा 2x माइनस 2 में रखते हैं। आइए, तो कितना रखते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखते हैं, चलिए हम 0 रख लेते हैं। x वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो 0 में 2 से गुणा होगा 0 होगा, 0 में 2 घटाएंगे तो माइनस में कितना होगा दोस्तों 2 होगा। ठीक है, x का वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो कितना हो गया, तो 2 एकम 2, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। आइए हम 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 दूना 2 रखते हैं, तो 2 दूना 4, 4 में 2 जाएगा, कितना होगा दोस्तों प्लस का 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 4 रखते हैं, तो 4 दूना 8, 8 में 2 जाएगा, कितना होगा दोस्तों 6 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुएं p कितना है 0, माइनस का 2, q 2,2 तथा r कितना 4,6 है। अब आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि क्या समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पर निम्न प्रकार आलेखित कर सकते हैं, आलेखित कर सकते हैं। आइए दोस्तों, ग्राफ से हम आलेखित करते हैं, तो ये ग्राफ पे दर्शाते हैं। ग्राफ पे दर्शाने के लिए 2 अक्षरों की आवश्यकता होती है। यह रहा आपका x अक्ष, यह रहा आपका y अक्ष, यह रहा आपका मूल बिंदु। ठीक है दोस्तों, यह प्लस होता है +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 होगा दोस्तों। ठीक है, आइए बिंदु समीकरण 1 से क्या क्या बिंदु है, 0,6। ठीक है, x अक्ष 0 y पे 6, यानी कि यहाँ हो जाएगा बिंदु कितना दोस्तों a 0,6। b देखते हैं 1,4, x पे 1 है, y पे 4 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपका b हो जाएगा 1,4। c कितना 3,0, यानी कि केवल यह होगा आपका c 3,0 दोस्तों। ठीक है, ऐसे आप एक रेखा खींचेंगे, चलिए हमने खींच लिया। मान लीजिए रेखा क्या है आपका p है। दूसरा देखते हैं कितना है 0, -2, यानी कि x पे 0 y पे केवल -2 यहाँ पे है। ठीक है, p 0, -2, q कितना है दोस्तों 2,2, यानी कि इस पे भी 2 और इस पे भी 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका कितना है दोस्तों, इसे q माना है।
कितना है 2,2। ठीक है, अगला है 4,6, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आपको कितना होना चाहिए दोस्तों, 6 होना चाहिए यहाँ पे आपको दोस्तों। ठीक है, आर है 4,6। ऐसे एक रेखा खींचेंगे, इसके वजह से सीधा क्या हुआ दोस्तों, यानी दोनों रेखाएं किस बिंदु पे कर रही हैं, ये Q पे। ठीक है, ये रेखा मान लीजिए आपको कितना है दोस्तों, Q। लिख सकते हैं क्या, रेखाएं P तथा Q, ठीक है, एक दूसरे को बिंदु Q 2,2 पर प्रतिच्छेद कर रही है अतः का हल कितना होगा, Q 2,2 होगा। ठीक है, ये हम कर सकते हैं x बराबर 2 y बराबर 2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, 4 का 4, 2x - 2 - 2 बराबर 0 एक समीकरण है, 4x - 4y - 5 बराबर 2 का समीकरण है। इन दोनों को सॉल्व करना है, आइए हम हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 2x - 2y - 2 बराबर 0 से समीकरण कितना मान लेंगे 1, तथा दूसरा दिया है 4x - 4y - 5 बराबर 0 से समीकरण कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, ठीक है, करने पर यानी कि a1 का वैल्यू 2, b1 का हो जाएगा -2, c1 का हो जाएगा -2 हो जाएगा दोस्तों। समीकरण 2 का भी करेंगे, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, जब करेंगे तुलना तो a2 की वैल्यू 4 हो जाएगा, b2 की वैल्यू -4 हो जाएगा, c2 की वैल्यू -5 हो जाएगा। आपको बताया गया है तुलना करनी। ठीक है, अब अनुपात निकालेंगे क्या, a1 बटा a2 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2, b1 बटा b2 -2/4 यानी कि 1/2। ठीक है दोस्तों, माइनस करने से 2 दूना 4 यानी कि हो जाएगा। या फिर c1 बटा c2 -2/5 कैंसिल यानी कि 2/का कितना दोस्तों 5 हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है 1/2 है, बराबर 1/2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दो अनुपात बराबर होता है, तीसरा नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों, समांतर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं चूंकि रेखाएं परस्पर समांतर है, रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अतः रेखाएं क्या है, असंगत हैं। क्या है दोस्तों, असंगत है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमा मतलब बाग आयताकार है तो उसकी 2 विमाएं होंगी, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है, दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों में संबंध क्या दिया देखेंगे यहाँ पे, यही दिया है संबंध आपका, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि जो लंबाई होगा चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगा। ये भी हम कह सकते हैं कि जो चौड़ाई होगा लंबाई से 4 मीटर कम होगा, दोनों भाषा हम कह सकते हैं। चलिए, तो इसको सबसे पहले जो तर्क है वो समझना बहुत जरूरी है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तर्क क्या है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो क्या अगर आपको चौड़ाई मालूम हो जाए, चौड़ाई अगर आपको क्या हो जाए मालूम हो जाए, तो
तो आराम से चौड़ाई में 4 मीटर अधिक यानी 4 मीटर अधिक कर देंगे, अधिक में 70 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, लंबाई मिल जाएगा। यानी कि जिससे कहता है सबसे पहले उससे उसको मान लेंगे तो आपके लिए प्रश्न सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो चौड़ाई से पहले तो आइए पहले हल करते हैं, चौड़ाई ही मान लेते हैं कि मान लेते हैं माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा, x मीटर। तब आपका लंबाई क्या हो जाएगा उसके अनुसार, क्यों, क्योंकि जो लंबाई है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है दोस्तों, 4 मीटर। ठीक है, तो चौड़ाई x है यानी x + 4 मीटर। ठीक है, दिया है, क्या दिया है बता देंगे, दिया है। ठीक है, बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप दिया है दोस्तों, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है कितना, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अर्ध परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा है तो उसे भाग 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ दिया ध्यान देंगे 36, यहाँ हो जाएगा लंबाई आपको कितना दोस्तों, x + 4 प्लस चौड़ाई कितना है, x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 कितना होगा, 2x बराबर 36 प्लस माइनस कितना होगा 4, यानी x बराबर यानी कि 32/2 यानी x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 16। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया। ठीक है, अतः लिख सकते हैं बाग की लंबाई क्या है दोस्तों, x + 4 है, x का वैल्यू आपने 16 फाइंड किया है, 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तथा चौड़ाई आपने क्या माना था, x माना था, x माना, x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 16 है। इसका अर्ध परिमाप फार्मूला रख लीजिए, 16 × 20 = 36। ठीक है, कितना आएगा, 36 अर्ध परिमाप हो जाएगा, उसमें ये क्या हो जाएगा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों, तीसरा संपाती रेखाएं हों। ठीक है दोस्तों, आइए हम हल करते हैं। पहला देखते हैं, पहला क्या, प्रतिच्छेद करती रेखाओं का समीकरण युग्म रूप होगा, समीकरण युग्म का रूप होगा। क्या रूप होता है दोस्तों कि a1 जो a2 है बराबर नहीं होना चाहिए b1 b2 का। ठीक है, दिया गया समीकरण क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, 2x + 3y - 8 = 0। देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण की तुलना किससे कर देंगे हम, a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, जब इससे करेंगे तो a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, b1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, c1 का वैल्यू -8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जब यह हो जाएगा तो आप क्या जानते हैं, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मान लेंगे हम दूसरा। ठीक है, तो समीकरण युग्म रेखाएं क्या होने के लिए, प्रतिच्छेदी होने के लिए, प्रतिच्छेदी होने के लिए आप डिफरेंस मान सकते हैं, कोई वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ मान लेंगे, ट्रांसफर कर लीजिए, मैंने इंटरचेंज कर बदल दीजिए। मान लीजिए a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू कितना 2, c2 की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि a1/a2 कितना है, 2/3 हो गया, b1/b2 कितना हो गया दोस्तों, 3/2 हो गया, c1/c2 -8/5 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 के। ठीक है, अतः दूसरा समीकरण हो जाएगा समीकरण युग्म
कितना होगा दोस्तों, दूसरा समीकरण युग्म हो जाएगा आपका, यहाँ P2 है 3 यानी कि 3x प्लस 2y, ठीक है दोस्तों, प्लस 5 बराबर 0, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका समांतर के लिए, देखते हैं इसके लिए, देखते हैं समांतर के लिए। दूसरा है समांतर रेखाएं हैं, आइए हल करते हैं। देख सकते हैं समांतर रेखाओं के समीकरण युग्म का रूप होगा, क्या होना चाहिए समांतर के लिए दोस्तों, कि a1/a2 तो बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन का। तो दिया गया समीकरण क्या है दोस्तों, दिया गया समीकरण कितना है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है दोस्तों। लिख सकते हैं समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना किससे करना है दोस्तों, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। जब इनसे तुलना करेंगे दोस्तों, a1 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 3 है, c1 का वैल्यू माइनस का 8 है दोस्तों, कितना है, माइनस का 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों कि समीकरण युग्म को समांतर होने के लिए, समांतर होने के लिए, तो देखिए a1/a2 b1/b2 बराबर होना चाहिए, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 है तो हम a2 का वैल्यू कितना लेते हैं, 2 दूना 4, तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो b2 का वैल्यू हम किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई 6, लेकिन इसमें मत करिएगा क्योंकि तीसरा बराबर आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कितना दोस्तों, 6 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो गया क्योंकि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, यानी किसके 2/4, यानी कि 1/2 हो गया, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा, अनुपात निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अतः दूसरा समीकरण युग्म हो जाएगा आपका, युग्म क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना मान है, 4x प्लस 6y, ठीक है दोस्तों, माइनस का कितना होगा दोस्तों, 6 बराबर 0, क्योंकि प्लस माइनस क्योंकि अपन प्लस मान है तो प्लस का 6 बराबर 0 आपका निकल जाएगा। तीसरा आइए देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 किसके लिए, संपाती के लिए। तो प्रश्न 3 है इसमें संपाती रेखाओं के लिए, तो हल करेंगे इसको, लिखेंगे दोस्तों संपाती रेखाओं का समीकरण युग्म का रूप होगा, क्या रूप होता है, तीनों बराबर होना चाहिए दोस्तों, a1/a2 बराबर होना चाहिए, b1/b2 के बराबर होना चाहिए, c1/c2। दिया गया समीकरण क्या है दोस्तों, है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है दोस्तों, इसे करेंगे तो a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है, b1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, c1 का वैल्यू माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण युग्म संपाती होने के लिए, संपाती होने के लिए तीनों कंडीशन बराबर होना चाहिए दोस्तों। तो जो तीनों वैल्यू उसी में सेम से मल्टीप्लाई करें, क्या 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, 5 से करें, किसी भी कर सकते हैं। तो आइए हम 2 से करते हैं, इसमें 4 होगा, तो b2 को कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा, c2 का कितना होगा, माइनस 8 दूना कितना होगा, 16 होगा। ये आप देख सकते हैं क्योंकि a1/a2 बराबर है, b1/b2 बराबर है, c1/c2 सब निकालेंगे कितना है दोस्तों, 1/2 आएगा। अतः दूसरा समीकरण युग्म हो जाएगा आपका, दूसरा समीकरण युग्म हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ कितना माना है, 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0 दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है,
प्रश्न 7 है दोस्तों, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y प्लस 12 बराबर 0 का ग्राफ कीजिए। x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों पर के निशान ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। आइए हल करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसे कितना मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। तथा दूसरा दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसे समीकरण कितना मान लेंगे दोस्तों, 2 मान लेंगे, ठीक है। तो आपको ग्राफ पे आलेखित करने के लिए ग्राफ खींचने में बिंदु की आवश्यकता होती है, तो ये समीकरण 1 से बिंदु प्राप्त करते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है दोस्तों। कितना है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, यानी x बराबर माइनस प्लस वाई प्लस माइनस 1, ठीक है। इसके लिए आप ऐसे तालिका बनाएंगे, ठीक है। अब तालिका बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे जब आप y का वैल्यू रखें तो x का वैल्यू आएगा y माइनस 1, ठीक है। यानी कि y का वैल्यू आपके रखते हैं 0, तो x का वैल्यू माइनस का 1, 0 से 1 घटा के माइनस का 1 होगा। यहाँ 2 रखते हैं तो y कितना होगा, प्लस का 1, यहाँ पे 4 रखते हैं तो कितना होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। क्या आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु में कितना है दोस्तों, a माइनस 1 कामा 0, b 1 कामा 2 तथा c कितना है दोस्तों, 3 कामा 4 है। आइए क्या करते हैं, समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है दोस्तों। 2 है आपका 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं आप 2y बराबर माइनस प्लस का 12 प्लस तो माइनस का 3x, यानी कि y बराबर 12 माइनस 3x बटे का 2, ठीक है। इसके लिए आप ऐसे तालिका बनाएंगे, तालिका बना लेते हैं। तो आप इसका x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा 12 माइनस 3x बटे का 2, यानी कि x का वैल्यू आप आइए रखते हैं, ठीक है। अगर x का वैल्यू आप रखते हैं माइनस का 2 दोस्तों, तो माइनस, ठीक है, कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6, 12 6 18, यानी कि y का वैल्यू कितना दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 0 रखते हैं x का वैल्यू तो 0, यानी कि 2 छके 12। अगर x का वैल्यू आप रखते हैं दोस्तों प्लस का 2, 2 3 6, 12 में 6 जाएगा 6, यानी कितना दोस्तों 3। क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुएं क्या है दोस्तों, p माइनस 2 का 9 q 0 का 6 तथा r कितना है दोस्तों 2 का 3 है, ठीक है। यह हो गया। तब देख सकते हैं आप यहाँ पे कि समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पर निम्न प्रकार आलेखित कर सकते हैं, प्रकार आलेखित, ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं। आइए, तो आलेख करने के लिए 2 अक्षों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका x अक्ष, फिर आपका y अक्ष, ये 0 है, +1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, +1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दोस्तों कितना होगा 10, कितना होगा 10 हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 माइनस का 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 माइनस का 10 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये ग्राफ पे आलेखित करते हैं। यहाँ पे कितना है दोस्तों, -1 का मुझे x का वैल्यू -1 है, x पर -1 कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 0, यानी कि y 0, यानी कि वाला कितना चलेगा, ये यही है आपका, ये है कितना है -1, 0 है दोस्तों। b देखते हैं 1, 2, यानी x पे +1 y पे +2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों b 1, 2, ठीक है। c आपका कितना है 3, 4,
यानी कि यहाँ पे 3 है दोस्तों, यहाँ पे कितना है 4 है, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों कितना C3,4। आप ऐसे बिंदु से होते हुए सीधे एक ऐसे रेखा खींचेंगे दोस्तों, ऐसे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इससे होके जाएगा, ठीक है, यह हो गया, इसे मान लीजिए P हो गया दोस्तों। अगला देखेंगे -2 का मान हुआ, यानी कि x पे -2, y पे 9, यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, यह है आपका P -2, 9, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका 0,6, x पे 0, y पे 6, यानी कि यहाँ पे है Q 0,6। उसके बाद 2,3, यहाँ पे 2 है दोस्तों, यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ पर आएगा कितना R 2,3। ऐसे होते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, इसे Q मान लेंगे, यहाँ मान लीजिए A B, ठीक है, C मान चुके हैं, यहाँ मान लीजिए बिंदु M है, कितना इसका निशान 4, कितना दोस्तों 0, क्योंकि ठीक है 4 कितना दोस्तों 0 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या कि, आइए आगे लिखते हैं हम, यही x अक्ष के साथ त्रिभुज वाला दोनों रेखाओं को खींचने पे इसको आपको क्या करेंगे छायांकित कर देंगे, जो भी पटल इसको क्या करेंगे दोस्तों छायांकित कर देंगे। उसके बाद जो त्रिभुज बना उसके त्रिभुजों को क्या निकलना आपको दोस्तों, क्या लिखना है, शीर्ष आपको लिखना है दोस्तों। आइए हम लिखते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कि समीकरण 1 व 2 को ग्राफ पर निरूपित करने पर x अक्ष के साथ कौन सा त्रिभुज बना है दोस्तों, त्रिभुज देखेंगे यहाँ पे A R और M, क्या बना है त्रिभुज A R M बन रहा है, जिसके शीर्षों के निशान, जिसके शीर्षों के निर्देशांक कितना दोस्तों A, कितना दोस्तों देखो यहाँ पे -1,0, उसके बाद R कितना दोस्तों 2,3 तथा M कितना है दोस्तों 4,0 है।